नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, घटनाचक्र पुनरावलोकन की हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी और पिछली वीडियो में हमने इसका पहला चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में उन सबको हमने डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम सेकंड चैप्टर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है। दोस्तों, एक बात इसमें ध्यान रखना है कि घटनाचक्र पुनरावलोकन पिछले सालों के पेपरों का संग्रह है। इसमें यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी आरओ और अदर एग्ज़ाम के भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। दोस्तों, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एक्ट्स थे, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार, तो इन सारे एक्ट्स के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देखें, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। उसमें मैंने शॉर्ट्स में जितने भी एक्ट्स अब तक के थे उनको अच्छे से डिस्कस किया है और शॉर्ट्स में उनके इम्पोर्टेंट फीचर्स को बताया है। तो दोस्तों, ये घटनाचक्र पुनरावलोकन है। आज इसका हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पहला चैप्टर तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ही लिया था। ये देखिए, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला था, ये हमने कंप्लीट किया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, ये जो दो चैप्टर हैं इसमें फैक्ट डेटा ज़्यादा है, तो आपसे विनती ये है कि इन फैक्ट्स की एक फैक्ट शीट तैयार कर लीजिए, तभी ये अच्छे से याद हो पाएगा। क्योंकि फैक्ट हम बार बार भूलते हैं। अगर आप इनको एक पेपर पे लिख लोगे इन फैक्ट्स को और रोज़ 10 या 15 मिनट इन फैक्ट्स को देख लोगे तो आपको वो याद हो जाएगा आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और हम देखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, 4 ऑप्शन है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इन चारों ऑप्शन को भी ठीक से पढ़ना है कि केवल आंसर ही नहीं देखना है। जैसे इसका राइट आंसर स्वराज पार्टी है तो केवल आपको स्वराज पार्टी ध्यान में नहीं रखना है, आपको चारों ऑप्शन को ही देखना है कि कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और सर्वदलीय सम्मेलन। और जब इन चारों ऑप्शन को आप पढ़ोगे तो इनको आप अपनी स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें जाके देखोगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, सर्वदलीय सम्मेलन ये क्या था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इन सारे डेटा को आपको अपनी जो बुक है स्टैंडर्ड बुक उसमें जाके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फिर हो सकता है कि इन ऑप्शनों से बन जाए कि पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, उसका राइट आंसर है स्वराज पार्टी ने। तो स्वराज पार्टी वह पार्टी थी जिसने संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से प्रस्तुत किया था। यह मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में जिसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर एम.एन. रॉय है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एम.एन. रॉय कौन थे, क्योंकि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट थे। आपको बताना है और एम.एन. रॉय के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना जाके, इनसे रिलेटेड और क्या फैक्ट हो सकते हैं ये बताना है।
ये वर्ष 1934 में भारत में संविधान निर्माती सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। ये 4 ऑप्शन में सी में एनी बेसेंट था, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है कि संविधान सभा का निर्माण का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया। और एम.एन. रॉय कौन थे? लेफ्टिस्ट विचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको वीडियो में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी मेरे पास माइक का इंतज़ाम नहीं है, अभी माइक नहीं है। मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ लीड के माध्यम से, ईयरफोन जिनको बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है इसके। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन में दोस्तों उसका राइट आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। आपको साइमन कमीशन बताना है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था, ये बताना है। और इसमें जितने सदस्य थे कितने थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 10 थे, इसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखना है। और आपको बताना, देखो ये सेकंड वाला एक्ट, इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आपको बताना है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, और आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन क्या था, और आपको पढ़ना है जाके। ये देखिए दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 10 लाख व्यक्ति है। इसको ऐसे ही रट लेना है, इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, ये याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर विलियम वुड है। पैथिंग लॉरेंस सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम से ही इसको एक क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो बनाया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। दोस्तों आप देखो, एक चीज़ आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि देखो हर स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है ज़्यादातर कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कब आया था, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थी, क्योंकि इन्हीं पर ही क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। देखिए फिर पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना 1942। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्स मिशन क्या था, ये क्यों आया था, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। ये ना कैबिनेट मिशन योजना 1946, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन क्या था, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पता होना चाहिए कि ये एक्ट क्या था, इससे क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़े भारत पर, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। तो हर क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको यही 5-7 चीज़ देखने को मिलती है, और आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ये जितने भी प्रकार के ये हुए हैं, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन, इनके बारे में सेपरेट में अलग से वीडियो बना ही दूंगा, लेकिन आपको खुद से जाकर भी पढ़ना है एक बार। देखिए जैसे इसका जो राइट आंसर है, भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना 1946। दोस्तों बस तबीयत थोड़ी सी हो रही है, हल्की सी बस खांसी है, बाकी सब ठीक है। इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्ण,
इनके सदस्य नहीं थे, जबकि राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है कि कथन तो आपका क्या है, सही है, और कारण आपका गलत है। देखो राइट आंसर ये है। देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है, और जो वनडे एग्ज़ाम आपके होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं खुद से भी, और मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस वीडियो को 42 वीडियो इस घटना पूर्वावलोकन से बनाने वाला हूं, क्योंकि इसमें 42 चैप्टर है और मेरा टारगेट यह है कि इसे 42 वीडियो में ही कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं। तो पढ़ना कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो संविधान सभा के विषय में देखो आपको जरूर नहीं आपको चारों को भी पता हो, लेकिन आपको देखो आपको कम से कम यह तो पता होगा कि वह बहुदलीय निकाय थी। बहुत सारे दल के नेता थे उसमें, कांग्रेस से थे, हिंदू महासभा से थे, मुस्लिम लीग से भी शामिल होते, फिर अलग हट गए थे। तो आपको ये तो पता होगा कि तीसरा तो ऑप्शन हमारा ठीक है। तो दोस्तों तीसरा किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें, यानी कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो 1/3 आपकी पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो जैसे 4th पढ़ोगे आपकी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये सभी को पता है, आप जो संविधान पढ़ते हो तो आपको पता है कि संविधान सभा में बहुत सारी समिति थी। तो 3 और 4 दोस्तों आपका सही है। ये देखिए कैसे निकलता है आंसर, 3 और 4 इसमें है और 3 और 4 इसमें है। अब 1 और 2 रह गया। दोस्तों 1 और 2 के बारे में अगर आपको पता है तो सोल्व कर पाओगे, नहीं पता है तो इन दोनों में से 50-50 तक तो आप पहुँच ही गए। देखिए पढ़ते हैं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो आप पाओगे कि उसका निर्वाचन डायरेक्ट नहीं हुआ था। तो दोस्तों उसका सेकंड तो कट जाएगा आपका और आंसर हो जाएगा C। ये देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो डायरेक्ट नहीं चुने गए थे, इन्हें इनडायरेक्ट रूप में उनका सिलेक्शन हुआ था। और ये ना, ये पढ़ लेना आप, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे दलों के लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हैं। यही तो फ़ायदा होता है घटना चक्र को पढ़ने का, कि इसमें हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितने रिपीट है, और ये पता लगता है कि क्वेश्चन को पूछने की प्रकृति क्या है, कि क्वेश्चन वही बनते हैं बार बार, उन्हीं को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं एग्जाम में। तो आपको पढ़ना कि यह है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, राइट है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, जो गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये सी आपका गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, तो ये सही है। तो उसका A और D इसका दोस्तों राइट आंसर है। मेरा दोस्तों A और D इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं इसमें। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों ये तो आपका सही है कि प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संविधान को ड्राफ्टिंग करने का काम इसी का ही था।
7 सदस्य इसमें थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो दोस्तों ये राइट आंसर है, ये भी सही है। इसमें हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। दोस्तों देखो, ये अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन में रिपीट हुआ है फिर, तो ये आपका आंसर क्या है, गलत है। क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका डायरेक्ट निर्वाचन नहीं हुआ था, डायरेक्ट उनका निर्वाचन नहीं हुआ था, उनका हुआ था इनडायरेक्ट, विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने गए थे वे। तो सी तो आपका गलत आंसर है। और डी पढ़ लेते हैं एक बार। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6th शेड्यूल पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो दोस्तों उसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को 4 ऑप्शन दोस्तों इसमें दे रखा है। इसे बताना है कि कैसे चुने गए थे वे। तो दोस्तों देखो, ए पढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये गलत। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ये राइट आंसर है आपका। दोस्तों मैं इसीलिए कहता हूँ कि घटना चक्र को आप पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, वही ऑप्शन है, वही स्टेटमेंट है। आपने एक बार स्टैंडर्ड बुक्स आपने अपनी पढ़ी, उसके बाद आपने पिछले साल के पेपर देखे, तो आपको एक आइडिया रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों यही इसका फ़ायदा होता है। सी आंसर इसका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, फिर वही रिपीट क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ पूछा गया, यहाँ रिपीट हुआ है, इससे पहले भी रिपीट हुआ था, और देखो यहाँ भी एग्जिट पूछ लिया गया। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ये दोस्तों गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, नहीं। इसमें पूछा कि संविधान सभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते, तो उसका राइट आंसर प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? दोस्तों कितनी बार आ लिया है, संविधान सभा में सदस्यों के चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, ना जनता द्वारा डायरेक्ट हुआ, ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हुआ, ना भारतीय राजाओं के शासकों द्वारा नामांकन हुआ। इनमें से कोई नहीं, डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पढ़िए, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ये परमानेंट नहीं थे, ये टेम्परेरी थे। तो 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विवाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो दोस्तों उसका राइट आंसर सी है, स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने की थी अध्यक्षता। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों फिर ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना है आपको, वही बार बार पूछा जा गया है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? दोस्तों ये थे फ्रैंक एंथोनी। ध्यान रखना है आपको नाम इनका।
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। दोस्तों उसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, ना कि 10 जून 1946 को, 26 नवंबर 1949 को भी नहीं। तो उसका राइट आंसर बी है, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों राइट आंसर 9 दिसंबर 1946 है। दोस्तों इस चैप्टर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं मैं नोट्स के रूप में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और उसकी सेपरेट एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हमारे संविधान में हुआ, कि कैसे बैठक पहली बैठी, पहली बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, फिर कब कब बैठक होती रही, संविधान कैसे बना, समितियाँ कौन कौन सी थी, इनको हम सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चन के आधार पर जो शॉर्ट्स नोट्स बनेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बस आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों उसके 4 ऑप्शन हैं, और उसका जो राइट आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946, ये वाला। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखो कई बार रिपीटेशन, आप रिपीटेशन देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन वही बार बार पढ़ने होते हैं, क्यों हम अलग क्वेश्चन पढ़ें जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाना है। तो ध्यान रखना है, इसका 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो उसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947। ये पढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों उसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेमबल है इसको प्रस्तावना बोलते हैं, इसका जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित थी हमारी प्रस्तावना। तो ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पूछा जाए तो उसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा स्टेटमेंट, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि राज्य का जो मुखिया है, मुखिया का मतलब हेड ऑफ स्टेट, इंग्लिश में इसको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। और हेड ऑफ स्टेट कौन होता है कमेंट में बताना। प्रेसिडेंट हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, राष्ट्रपति। तो राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दोस्तों उसका ये वाला आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे देश में भी आप देखोगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट थोड़ी होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो फोर्थ आंसर नहीं है इसका। देखो फोर्थ इसमें है, इसमें और इसमें भी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि 12 अधिवेशन हुए हैं, और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए। ये आप पढ़ लेना। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई ये हमें बताना है। तो इसकी अंतिम बैठक दोस्तों 24 जनवरी 1950 को हुई। आपको कमेंट बॉक्स में जाके बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई।
ये देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो आपको रटा ही होना चाहिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें प्रेयर में याद कराया जाता था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप देख कर डर जाओ कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होगा। इसमें से आपको 1 या 2 भी पता होगा ना, तो आप यानी उससे अच्छे से टैकल कर लोगे इस तरह क्वेश्चन को। तो हम पढ़ते हैं, इनमें हमें सूची x को सूची y से मिलाना है। तो इसको कैसे करते हैं? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। दोस्तों सपोज करो आपको बिल्कुल नहीं पता है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं, ये भी नहीं पता आपको। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, अगर आपको ये भी नहीं पता, संघ संविधान समिति के सदस्य ये भी नहीं पता, तो दोस्तों फिर आप इन्हें एक बार पढ़ के देखते हैं। ये देखिए, वीटी कृष्णाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी और एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो थोड़ा बहुत आपने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत तो उसका आइडिया ही होगा ही। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन जैसे आप इनमें पढ़ोगे, इनमें इनका क्या काम था? दोस्तों इसका जवाहरलाल नेहरू जो थे वे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। अगर आपको दोस्तों यह भी पता होगा ना, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। इसमें आपको 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जवाहरलाल नेहरू का आपको पता ही होना चाहिए इनके बारे में, दूसरा के.एम. मुंशी। कमेंट बॉक्स में आपको जाके बताना है कि के.एम. मुंशी कौन थे। इन 2 के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, बेशक आपको वीटी कृष्णाचार्य, एच.सी. मुखर्जी के बारे में ना पता हो। तो जवाहरलाल नेहरू कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो डी का 2, तो ध्यान रखना है दोस्तों। देखो डी का 2 कहाँ पर है? यहाँ डी, ए बी सी डी, डी दोस्तों यहाँ पर है, और डी में 2, ये सेकंड वाला ही है। ये देखो डी में और कहीं 2 नहीं है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर बी हो गया। दोस्तों ऐसे निकल रहा है आंसर, ज़रूरी नहीं है आपको सारे पता हो। देखो इसमें एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, इसमें से हमें ज़रूरी नहीं ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो। इनमें से 1 या 2 भी पता होगा ना, तो उसी से आंसर निकल जाएगा। और एग्जामिनर जो फेमस पर्सनैलिटी होती है उसी को ध्यान में रख कर ही क्वेश्चन बनाता है कि फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। बेशक अन्य के बारे में उसे पता हो या ना पता हो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो तो उस बच्चे को पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर केवल वही चेक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को आप पढ़िए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। तो दोस्तों ध्यान रखना, संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार हमारे बी.एन. राव थे। लोग कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बी.एन. राव। इसमें कन्फ्यूज मत होना कि के.एम. मुंशी थे या डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो उसका राइट आंसर है बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने तैयार किया था, ना कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। दोस्तों ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार उन्होंने किया था। आप पढ़ लेना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे और प्रथम प्रारूप, पहला प्रारूप तैयार किया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है आंसर, इसका राइट आंसर ये है 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया। तो उसको ध्यान रखना, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, तो दोस्तों उसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, दोस्तों कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950। ये आपको ध्यान रखना। और पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया है ऐसा वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी की ही डेट क्यों रखी गई। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसको जो राइट आंसर है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने। ध्यान रखना है आपको ये बात। क्या आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प इन्होंने लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। ये ध्यान रखना है आपको। बस बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है 26 नवंबर को मनाया जाता है, जब हमने संविधान को अंगीकृत किया था, या जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था उस दिन को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कब से मनाया जाता है संविधान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, 4 ऑप्शन है दोस्तों, और उनसे राइट आंसर है संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को हमने तो अपनाया था, संवैधानिक सभा ने, ब्रिटिश संसद ने नहीं अपनाया, ना भारतीय संसद थी उस टाइम, गवर्नर जनरल भी नहीं, संवैधानिक सभा द्वारा। ये राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या है, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो दोस्तों उसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो 4 ऑप्शन है इसके, पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ये रहा। वर्ष 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूर्ण संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना है, उनका जन्म सबको पता है कि 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रखना है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकंड स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो दोस्तों उसका राइट आंसर, दोनों राइट है, दोनों ही इसके सही है, तो उसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों ए और इसका जो राइट आंसर है कि ए और दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ये वाला है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किन्होंने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मौलाना आज़ाद ने। मौलाना आज़ादी वे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी है। कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वाली बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन बहुत ही कम पूछे जाते हैं इस तरह के कथन, तो ध्यान रखना है एवर्ड जेनिंग्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? दोस्तों ऑस्टिन ने क्या था। मैं आपको एक बार और बता दूं आपको कि इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ही एग्ज़ाम में कम पूछे जाते हैं, तो इनसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 15 थी, और इन 15 के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में 15 महिलाओं के नाम बताऊंगा आपको, और उसमें से बताऊंगा कि कितनी मुस्लिम थी, कितनी अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं थी। तो उसका राइट आंसर ए है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों सेकंड चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आज इस वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर को अच्छे से देखो कंप्लीट किया है। ये देखें यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी पहली वीडियो में भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट किया, और अपनी सेकंड वीडियो में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों इसके क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो थर्ड चैप्टर पर आने वाली है। दोस्तों मेरा टारगेट है कि इसमें 42 चैप्टर है और 42 वीडियो ही इसकी बननी चाहिए। तो 42 चैप्टर में 42 वीडियोस को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को शेयर करना, सपोर्ट करना। कोई बात, कोई सवाल में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।